हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज बहुत दिन बाद दूसरा वीडियो, क्योंकि अपनी खुशी रोक नहीं पाया। पूरे देश को एक बार पुनः बधाई। मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो उस चीज को हमारा देश इस खुशी के माहौल में भूल रहा हो, लेकिन बधाई सरकार को कि सरकार भूली नहीं थी, और बधाई पाकिस्तान को कि उसने अच्छी तरह मान लिया कि उसकी फट चुकी है। तो साहब, हमारे पूनम कुमार शॉ जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं 182 बटालियन बीएसएफ में, जो अप्रैल 23 को जिनको पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ लिया था, और मुझे खुशी है इस बात की कि अंदर अंदर सरकार इस पर काम कर रही थी, फाइनली उनको आर्मी प्रोटोकॉल के तहत आज सुबह 10:30 बजे अटारी बॉर्डर पर सुरक्षित छोड़ दिया गया है। और उनके परिवार ने भी सरकार और मोदी जी का लाख लाख शुक्रिया किया है। तो ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत खबर है, जो शायद मीडिया की हबड़ हबड़ में या चीख पुकार में कहीं खो गई थी। सो आई एम सो हैप्पी, नंबर 1। नंबर 2, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग भी कल हुई है, जिसमें आगे की आपके ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति फेज 2 की तय करी जा रही है। जो मैं कह रहा था कि अब फेज 1 के बाद फेज 2 पे नजर रखनी बहुत जरूरी होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। 3 तरीके से साथियों हम लोगों को नजर आ रहा है कि राउंड 2 ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। और इससे पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर का और बताऊं, ऑपरेशन किलर में बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली है सदर्न कश्मीर में, जहां पर 3 लश्कर के आतंकी मार के गिराए गए। रिएक्शन टाइम फौज का इतना तेज रहा है, कॉम्बिंग और घेराव इतना तेज रहा है कि कुछ घंटे में ही 3 आतंकी लश्कर के शुक्रू फॉरेस्ट में मार के गिरा दिए गए। तो वो ऑपरेशन किलर चल रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई। साथियों, एक बात जरूर है कि आने वाले वक्त में जो एयरबेस पर ही मोदी जी का रुख था, जब देश को उन्होंने संबोधित किया था, जो रुख था, जवाब फिर से दिया जाएगा, फिर से दिया जाएगा। और यह भी शायद अब लगभग नजर आ रहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के तौर पर ही दिया जाएगा, स्कर्मिश के तौर पर दिया जाएगा, झड़प के तौर पर दिया जाएगा, या मैक्सिमम कोई लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पर दिया जा सकता है। आई विश कि अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान कोई गलती करे, वैसे लगता है कि वो करेगा नहीं, करे तो कोई ना कोई ग्राउंड ऑपरेशन ABCDEFGH IJK में होने चाहिए। भले 20 मीटर के हों, सांकेतिक हों, 100 मीटर अंदर जाने के हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नक्शा बदलना चाहिए, जो इन्होंने एक फर्जी नक्शा अपने में जोड़कर बना रखा है। तो 3 चीजें होंगी साथियों। एक तो यह देखना है कि क्या अगर हमारा एक भी सिपाही या एक भी कोई बेगुनाह उधर से जब गोली चलती है, या उधर से भेजे हुए आतंकियों के जरिए कोई गोली चलती है, अगर बेगुनाह मारा जाता है तो ऑपरेशन सिंदूर क्या रूप लेगा। दूसरा यह है कि कोई अगर बड़ी घटना होती है तो ऑपरेशन सिंदूर क्या रूप लेगा। और तीसरा यह एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद जब कोई भी घटना नहीं होती है, लेकिन हमारी आईबी इंटेलिजेंस रॉ को पता चलता है कि बॉर्डर पार आतंकियों का जमावड़ा बनाया जा रहा है लॉन्च करने के लिए, तो बिना किसी घटना के भी घटना हो जाती है और ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हो जाता है। अभी जो कश्मीर में एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 लश्कर के, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही बोला था कि अब देखते हैं आगे कोई घटना होती है तो ऑपरेशन सिंदूर कैसा चलता है। इस घटना को जो 3 आतंकी मारे गए हैं, इसको उस बात से मेरी नहीं जोड़ के देखा जा सकता, क्योंकि जब यह एनकाउंटर शुरू हुआ या 23 अप्रैल के बाद, संभवतः ये आतंकी ऑलरेडी कश्मीर के अंदर इंट्रेंच थे, ऑलरेडी इंट्रेंच थे। अब देखना यह है कि जो वीडियोस वायरल होते हैं, जो आपके थर्मल इमेजिंग कैमरास के क्लिप्स वायरल होते हैं कि पाकिस्तान उधर से लॉन्च करके आतंकियों को भेज रहा है, तो देश क्या हरकत करता है, करेगा जरूर। तो ये 3 सूरतें मैंने आप लोगों को बता दी। एक के मरने पर, 1-2 के मरने पर, बहुत लोगों के मरने पर, या बिना किसी के मरने पर भी भारत हरकत में आ जाए, उससे इन लोगों की नींद ज्यादा हराम होगी। एक बात शायद हम लोग थोड़ी सी भूल रहे हैं साथियों, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उन्होंने जो सिविलियन एरियाज पे जम्मू सेक्टर में खास तौर से जो उन्होंने लॉन्चिंग, जो उन्होंने शेल्स मारने शुरू करे और क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग हुई,
उसमें लगभग हमारे 18 जो फिगर्स आ रहे हैं फाइनल, 18 सिविलियंस वीरगति को प्राप्त हुए और लगभग 8 हमारे डिफेंस फोर्सेस के, जिसमें 6 हमारे फौजी भाई हैं और 2 हमारे बीएसएफ के हैं जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जब ऑपरेशन सिंदूर आगे चलना ही चलना है, यानी भारत को पलटवार करना ही करना है, तो जो नेबरिंग विलेजेस हैं, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों और चाहे जम्मू सेक्टर के हों, वहां पर अब इजराइल की तरह भी इंतजामात शुरू हो जाने चाहिए। क्योंकि एक चीज स्पष्ट होती जा रही है, जो चीज मैं बहुत दिन से बोल रहा था, कि फुल फ्लेजेड वॉर, जहां पर आर्मी मूवमेंट होता है, उधर से सिविलियंस का मूवमेंट होता है, सिविलियंस अपने ही देश में कुछ दिन के लिए स्कूल्स में, फील्ड्स में या शरणार्थी के तौर पर रखे जाते हैं, क्योंकि उनके गांव खाली करा लिए जाते हैं, आर्मी टेक ओवर कर लेती है। शायद आने वाले वक्त में भी वो रूप हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हम लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक या स्कर्मिश झड़पें देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे में वो प्रोटोकॉल तो शायद फॉलो होगा ही नहीं कि साहब पूरे पूरे गांव खाली हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जो हमारे 18 लोग, हमारे सिविलियंस, ऑपरेशन सिंदूर जिस सिंदूर के लिए शुरू हुआ था, उसके बाद भी लोगों के घर उजड़े हैं। सो बिफोर वी गो इनटू द फेज ऑफ ऑपरेशन राउंड 2 ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट, कि कल ही से वॉर फुटिंग में जो हमारे नेबरिंग विलेजेस हैं, वहां पर बहुत ही गंभीरता से कम्युनिटी बंकर्स, हर घर में बंकर्स, प्रॉपर बंकर्स, कम से कम 10 बाई 10 के, जहां पे 5-6 लोग घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या एक रात बिता लें, अब उन पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से काम शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर में फिर से हम हरकत में आते हैं उनकी किसी हरकत के बाद, तो वो जवाब जरूर देगा, और जवाब में फिर सिविलियंस कुछ हमारे मौत के घाट बेगुनाह उतार दिए जाएंगे। और सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जवाब देगा ही नहीं, वो इतना डर चुका है। तो फिर इसका जवाब यह है कि अगर वो इतना डर चुका है तो आगे ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2 फेज 2 की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये मानते हुए कि जरूरत पड़ेगी और पाकिस्तान धोखा देगा, मेरे हिसाब से कल ही से इन बॉर्डर विलेजेस पर, जिनको मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भूल चुका है, इस टाइम बिल्कुल भूल चुका है, उनके लिए आने वाले ऑपरेशन सिंदूर को के रिटेलिएशन को देखते हुए साथियों, उनके लिए अभी से इंतजाम शुरू हो जाने चाहिए, जो महीना 1.5 महीना में पूरे हो जाएं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कोई 2 दिन या 2 हफ्ते की बात नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। क्योंकि साथियों, फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो, फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, एक खबर बनेगी कि 100 आतंकी, 50 आतंकी या कितने ठिकाने उनके ध्वस्त किए गए, उस खबर पर भी हमें यकीन है। लेकिन इतना ये भी हमें सोचना चाहिए कि उसके रिटेलिएशन में पता चला 25 हमारे बेगुनाह गांवों में रहने वाले हमारे भारतीय बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए, और फिर उस हर्षोल्लास में मीडिया फिर उनको भूल गया, या हम और आप भी उनको भूल गए। तो ये जरूर होना चाहिए। और वो जो 4 लोग थे जो 22 अप्रैल को ये घटना करके गए थे, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो 3 लश्कर के आतंकी मारे गए हैं, इनमें से एक, उन चारों में से एक कॉमन है, लेकिन ये आ रहा है कि ये उसमें इन्वॉल्व उन चारों में फायरिंग में था या उनके बैकअप में था। ये मीडिया अभी ये चीज क्लियर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पा रही है। तो चेरी ऑन द केक विल बी, इनके भी पोस्टर निकल गए हैं, 20 लाख रुपए का इनकी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम रखा गया है। इस पूरे किस्से का जो एक बेटर लॉजिकल कंक्लूजन होगा, एक तो ये कंक्लूजन होगा कि कश्मीर में आतंक की समाप्ति हो, कश्मीर में कश्मीरियत और कश्मीरी हिंदू वापस पहुंचे, ये बहुत आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो लॉजिकल कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि इन चारों को भी जहन्नम भेजा जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।